नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज यहाँ पर आपके साथ ज्योग्राफी टीचिंग जो है उसका पेपर डिस्कस करने वाली हूँ। इससे पहले हम लोग 2021 का जो पेपर था उसको हमने डिस्कस किया था, तो उसके बाद आज ये दूसरा पेपर है जो 2018 और 19 का मुझे मिला है। तो इस पेपर को आज मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाली हूँ। पेपर डिस्कशन इसलिए भी ज़रूरी है आपका देखना कि आपको इससे एक पॉइंट पता लगता है कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं और पेपर में क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं। ठीक, इसके साथ ही अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर लें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये आपका 2018-19 का ज्योग्राफी टीचिंग का पेपर रहने वाला है। मैंने कॉमन टॉपिक्स के ऊपर एक प्लेलिस्ट बनाई है। उस प्लेलिस्ट में आपका ज्योग्राफी के अलावा अगर कोई और सब्जेक्ट भी है तो वहाँ पर वो टॉपिक्स को पढ़ करके आप अच्छे नंबर एग्ज़ाम में जो है लेकर आ सकते हैं। ठीक, इसके साथ ही जो है बाकी चीज़ें हम डिस्कशन के दौरान ही कर लेंगे। तो आपको दिख रहा है एक और बात जो आपको याद रखनी है पेपर में कि सबसे पहले ना पेपर का इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना है। होता क्या है कि कई बार जैसे शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में थोड़े आपको वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, वेरिएशंस का मतलब ये है कि ये इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए इसको मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे ही आपको देखेंगे तो आपको टोटल शॉर्ट में हमेशा इस चीज़ को याद रखिए कि शॉर्ट में आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और लॉन्ग में आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, ये एकदम अपने माइंड में बैठा लीजिए सबसे पहली चीज़। अब जो शॉर्ट की बात होती है ना, तो कभी कभी पेपर में आपको सिर्फ 10 ही दिए होते हैं और उस 10 के 10 आपको करने होते हैं, कभी 12। जैसे अभी आप इस साल का अगर आप पेपर देख रहे हैं जो अभी हुआ है टीचिंग का, इंग्लिश टीचिंग का 3rd सेमेस्टर का जो पेपर हो चुका है बीएड का, उसमें 12 क्वेश्चन दिए थे। उसमें भी कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 12 के 12 स्टार्टिंग में कर दिया बिना पढ़े। तो ये गलती आपको नहीं करनी। कभी 10 दे सकता है, कभी 12, कभी 15 भी। तो इसको पहले क्वेश्चन कम से कम 1 मिनट टाइम निकाल के देख लीजिए कि शॉर्ट में कितने क्वेश्चन आपको दिए और आपको कितने चूज़ करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग करिए। और लॉन्ग का तो आपको ठीक है, लॉन्ग का आपको 8 ही क्वेश्चन देता है, उससे एक्स्ट्रा आपको नहीं देता है। ठीक, तो ये रहा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा कहाँ से पूछा है। पहला है विद्यालय स्तर पर भूगोल विषय के शिक्षण शास्त्रीय अनुप्रयोग लिखिए, मतलब पेडागोजिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ ज्योग्राफी एट स्कूल लेवल। मतलब कि ज्योग्राफी का जो है वो स्कूल लेवल पे क्या क्या पेडागोजी से रिलेटेड उसकी क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन सभी बातों को आपको लिखना है कि क्यों ज़रूरी है, कैसे है, ये सारी चीज़ें। What should be the content of geography at secondary school level? अब यहाँ देखिए, जब आपने पढ़ा होगा कि लॉन्ग क्वेश्चन में कि प्लेस क्या है ज्योग्राफी की स्कूल करिकुलम में, तो ये क्वेश्चन उसी के अंडर में है कि कंटेंट क्या होता है, कि क्या क्या चीज़ें आप पढ़ते हैं सेकेंडरी स्कूल लेवल पे। ठीक है, सेकेंडरी स्कूल लेवल पे तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिक नहीं किया है लोअर पे है कि हायर पे है, तो आप 9th 10th 11th 12th की बात यहाँ पर करेंगे। भूगोल शिक्षण का उद्देश्य हमें व्यवहारिक रूप में कैसे लिखेंगे। यहाँ पर जब आप बिहेवियरल, जब आप स्किल्स को पढ़ रहे होते हैं, माइक्रो टीचिंग आपने करी है, तो उसमें बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव हमारा एक है कि राइटिंग बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव स्किल्स है, तो उसको आप कैसे लिखेंगे और माध्यमिक स्तर के भूगोल विषय के उद्देश्य के कुछ उदाहरण दीजिए। इसके साथ ही सेकेंडरी लेवल पर, ठीक है, सेकेंडरी लेवल अप टू क्लास 8 तक या 9 10 तक के जो बच्चे हैं उनके कुछ आप एग्जाम्पल्स दीजिए उनके ऑब्जेक्टिव्स को, कि आप कैसे बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव को राइट करेंगे। तो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ठीक, इसके बारे में हम देखेंगे। इसके साथ ही उसके उद्देश्यों को एग्जाम्पल के साथ हम इसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव वही कि जो आप करने जा रहे हैं उसको आप कैसे लिख रहे हैं कि बच्चे इस चीज़ का वर्णन कर सकेंगे, बता सकेंगे, यही सारी चीज़ें बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक, माध्यमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण का प्रयोजना विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो प्रयोजना विधि या जो आपका प्रोजेक्ट मेथड है ये उसकी बात कर रहा है। तो प्रोजेक्ट मेथड मैंने ऑलरेडी मेथड्स ऑफ टीचिंग में कवर कर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट फॉर ज्योग्राफी। अभी इवैल्यूएशन में ये आपका टेस्ट आने वाला है, तो इवैल्यूएशन हम लोग जल्दी ही करने वाले हैं, तो बिल्कुल भी आप निश्चिंत रहिए इससे कि इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं पूरे के पूरे क्वेश्चंस को मैं वहाँ पे आपको कराऊंगी। आपको मेरे चैनल पे एग्ज़ाम से पहले ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टेप्स क्या क्या हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट, मतलब जब हम किसी टेस्ट को बनाते हैं ज्योग्राफी के लिए तो उसके क्या क्या कंस्ट्रक्शन होते हैं। ठीक, इसके साथ ही व्हाट टीचिंग एड कैन बी यूज टू मेक ज्योग्राफी मोर इफेक्टिव। अब यहाँ पे देखिए टीचिंग
टीचिंग एड्स के थ्रू हम कैसे ज्योग्राफी को और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। अब नॉर्मल हम लोग जो एड्स को जानते हैं, जैसे आपका हो गया कंप्यूटर, मॉडल, ये सब तो चीज़ ठीक है, बट आपसे स्पेसिफिक वो भी शॉर्ट में पूछा है, तो यहाँ पे आप ग्लोब का इस्तेमाल करेंगे, ग्राफ्स का इस्तेमाल करेंगे, जो बाकी सब्जेक्ट में नहीं है बट यहाँ पर है। उन चीज़ों को ज़्यादा अगर शॉर्ट में पूछ रहा है तो लिखने की कोशिश करिए। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी इन ज्योग्राफी टीचिंग, तो लाइब्रेरी हो गया, क्लब हो गया, ये सारी चीज़ें जो है आपके हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इन सब में है, तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो लाइब्रेरी को भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो लाइब्रेरी का यूज़ देखेंगे। इसके साथ ही भूगोल शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली नवाचारी क्रियाओं का महत्व लिखिए कि कौन कौन से इनोवेटिव प्रैक्टिसेस आज के टाइम में हम ज्योग्राफी टीचिंग के अंदर करते हैं। जैसे ट्रेडिशनल मेथड्स क्या होते थे और आज के डेट में हम बच्चों को समझाने के लिए कौन से नए नए टेक्निक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके बारे में लिखना है। इसके बाद व्हाट इज़ रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट, तो एक क्वेश्चन आपसे रिलायबिलिटी, वैलिडिटी का शॉर्ट में पूछेगा और लॉन्ग में इवेल्युएशन वाले पोर्शन में आता है। तो रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट क्या होती है, विश्वसनीयता हम किसको कहते हैं, ठीक, कि हम बार बार अगर रिपीटेड टाइम पे उसका टेस्ट मेजर कर रहे हैं तो वो हमें अप्रॉक्स रिजल्ट ही दे रहा है। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लान इन ज्योग्राफी टीचिंग, तो ऐसे ही आपका सब्जेक्ट कोई भी होगा आपको इम्पॉर्टेंस पूछेगा कि लेसन प्लान क्यों ज़रूरी है, पाठ योजना का महत्व क्यों है। ठीक, तो किन किन चीज़ों से हमें लेसन प्लान बचाता है, अगर हम पहले से प्रिपेयर करके जाते हैं, ये सारी चीज़ों को हमको इसके आंसर में, राइटिंग में लिखना होगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जे है, जे दैट मीन्स 10 क्वेश्चन आपको दिया है, तो आपको इसमें 10 में 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, इसमें आपको छूट नहीं है, कभी 12 कभी 15 दे सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्यमिक स्तर पर विद्यालय पाठ्यक्रम में भूगोल के स्थान का वर्णन कीजिए, मतलब प्लेस ऑफ ज्योग्राफी इन स्कूल करिकुलम, स्कूल करिकुलम में ज्योग्राफी का क्या प्लेस है। तो यहाँ पे एक चीज़ अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं कि आपका पेपर अगर ज्योग्राफी है तब भी, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, उसके अलावा कोई सोशल स्टडी का सब्जेक्ट है, तो वो सेम आंसर आपका वही रहने वाला है, थोड़ा सा बस चेंज होगा 10% के नियर अबाउट, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेटेड फॉर्म में ही सोशल स्टडीज़ के ही उसमें जो है स्टार्टिंग से ज्योग्राफी को पढ़ें या हिस्ट्री को पढ़ें, उसको पढ़ते हैं। क्लास 9th से जा करके वो आपकी अलग अलग किताबों के रूप में होती है। ठीक, तो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ज्योग्राफी टीचिंग एट सेकेंडरी लेवल, तो प्रकृति पूछा है कि भाई सेकेंडरी लेवल पे जब आप पढ़ा रहे हैं तो भूगोल की क्या प्रकृति है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, किसके क्या महत्व हैं। ठीक, यूनिट 2 में आपसे एम्स और ऑब्जेक्टिव पूछा है, तो एम्स और ऑब्जेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी टीचिंग एट सेकेंडरी लेवल, तो मैंने अपने कॉमन जो उसमें टॉपिक में कराया है उसमें भी, और जो टॉप 10 क्वेश्चन बताए हैं आपको उसमें भी एम्स और ऑब्जेक्टिव आपका हो गया, और स्कूल करिकुलम हो गया, करिकुलम कंस्ट्रक्शन का प्रिंसिपल हो गया। ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपको पेपर में हर साल देखने को मिलते ही मिलते हैं, तो यहाँ यही चीज़ आपसे पूछा है। क्लियर। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी करिकुलम कंस्ट्रक्शन, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका आ गया, प्रिंसिपल ऑफ ज्योग्राफी करिकुलम कंस्ट्रक्शन, तो बेसिक यहाँ पे ऐसा नहीं ज्योग्राफी के लिए अलग होगा, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके क्या महत्व हैं, क्या स्टेप्स हैं, उनको हम देखेंगे, वो आपका इसके लिए आंसर आपका रहने वाला है। ठीक, इसके बाद भूगोल शिक्षण की मूल विधियां कौन सी हैं, किसी एक विधि के सिद्धांत, गुण एवं दोषों की वर्णन कीजिए। तो मेजर मेथड्स आपको बताना है कि ज्योग्राफी में कौन कौन से मेथड्स हैं, तो ये तो काफ़ी अच्छा है क्योंकि आपके पास ज्योग्राफी में बहुत मेथड है, तकरीबन 10 से 11 मेथड ज्योग्राफी टीचिंग के अंतर्गत हमने पढ़ा है, और इनमें से किसी एक मेथड जो आपको एकदम अच्छे से आ रहा है उसके प्रिंसिपल्स को लिखिए, मेरिट्स और डीमेरिट्स को। तो मेथड ऑफ टीचिंग में मैंने सारे वीडियोज़ जो है कराए हुए हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं, अभी कुछ आई थिंक बचे भी हुए होंगे, तो वो जल्दी ही चैनल पर मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तो उसमें से जो मेथड आपको आसान लगे, कम से कम 3 से 4 मेथड आप अच्छे से लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करें, और अगर 11 मेथड है तो इसमें से कम 8 मेथड आप शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करके रखें। ठीक, क्योंकि शॉर्ट में भी आप देखेंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको मेथड से देखने को मिल जाता है कभी कभी। प्रिपेयर अ लेसन प्लान, अब यहाँ पे फिर से देखिए क्लास 8th का बता दिया है कि क्लास 8th का लेसन प्लान आप प्रिपेयर करिए ज्योग्राफी का, ऑफ एनी ऑफ योर टॉपिक ऑफ योर चॉइस। तो लेसन प्लान का एक क्वेश्चन देखिए आया हुआ है, हर साल आपको पेपर में देखने को मिलता है, तो लेसन प्लान भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम करेंगे। लेसन प्लान के ऊपर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है, बट फिर भी एक और मैं उसमें कोशिश करूँगी बनाने की। माध्यमिक स्तर पर विद्यालय पाठ्यक्रम में भूगोल के स्थान का वर्णन कीजिए, तो ये आपका वही रिपीट है,
ठीक, एम्स और ऑब्जेक्टिव आपका हो गया। इसके साथ ही अब देखिए 4th यूनिट से आपका है भूगोल विषय में विद्यार्थियों की उपलब्धि मापन में मूल्यांकन की प्रक्रिया का वर्णन उदाहरण सहित कीजिए। एग्जाम्पल के साथ आपको क्या यहाँ पर बताना है, सुटेबल एग्जाम्पल के साथ इवैल्यूएशन प्रोसेस। ठीक, तो इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या है कि अगर हमें बच्चे की अचीवमेंट को मेज़र करना है तो अचीवमेंट टेस्ट को यहाँ पर आपको दिखाना है और उसके क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो उसके अंतर्गत पूरा के पूरा आपका आंसर राइटिंग लॉन्ग का है तो वो मैं आपको करा दूंगी। ठीक, इसके बाद जो एक और क्वेश्चन इससे पूछता है वो आपके ज्योग्राफी लैब या फिर क्लब से पूछता है। देखिए तो यहाँ यही क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाई ज्योग्राफी लैब एंड ज्योग्राफी क्लब, और उसके लिए एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या हैं और इंपॉर्टेंस क्या है, यही चीज़ आपसे पूछा है कि भूगोल प्रयोगशाला एवं भूगोल क्लब। ज्योग्राफी लैब दैट मीन्स इसमें आपका पूरा आएगा कि रूम कैसा होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर क्या, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स होने चाहिए, और ज्योग्राफी क्लब क्या है आपका। ठीक, इसके आवश्यक कंपोनेंट्स और वही उसके बारे में आपको सारी चीज़ों को डिटेल में लिखना है, उसकी इंपॉर्टेंस, ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। तो ये आपका जो है एक पेपर था 2018 और 19 का। तो पेपर को ज़रूर से ज़रूर प्रीवियस ईयर पेपर को हमेशा देख कर जाना चाहिए, इसलिए मैंने आपके साथ इसको डिस्कस किया। बाकी जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे शॉर्ट में या चाहे लॉन्ग में कराएं, आपको राजर्षि क्लासेस पर उन सभी के आंसर्स बिल्कुल शॉर्ट, एक्यूरेट और ऑथेंटिक मिलने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, पहली बार अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।